अंक का शुद्ध मान या जातीय मान। अंक का क्या कहते हैं? शुद्ध मान या जातीय मान। कौन सा मान? शुद्ध मान या जातीय मान। जाति, धर्म, ये ना केवल मनुष्य बटा हुआ, इसके अंदर एक गणित भी बटी हुई। जातीय मान, जाति का मतलब स्वयं की। कहते हैं ब्राह्मण कौन से हैं, जाट कौन से हैं, वैष्णव कौन से हैं, शूद्र कौन से हैं, या कहते हैं मानव कौन से। सम्मिलित रूप से मानव कहते हैं, इसलिए गणित को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गणित कहते हैं। लेकिन अगर जातीय मान, जातीय मान किसे कहते हैं? 2, 5, 6, 7, 8, कुछ भी संख्या। इसका 2 का जातीय मान कितना है? 2। 5 का जातीय मान कितना है? 5। 6 का जातीय मान कितना? 6। मतलब स्वयं की जाति कौन सी है? धर्म कौन सा आपका? तो आप कहेंगे हम वैष्णव। वैष्णव वैष्णव होंगे ना, क्या जाट बना सकते? कतई नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण रहेंगे, आप उसे धर्म परिवर्तन कर सकते हैं? कदाचित नहीं। जाट रहेंगे, धर्म परिवर्तन कर सकते? कतई नहीं। लेकिन एक मानव, अगर आप कहते हैं मानव कौन है, सम्मिलित रूप से मानव कह सकते हैं। उसी प्रकार 2 का मान क्या है? मैं आपको 2 रुपए दे रहा हूँ, कितने मूल्य होंगे? 2 होंगे। 5 रुपए दे रहा हूँ, कितने मूल्य होंगे? 5 होंगे। 6 रुपए दे रहा हूँ, कितने मूल्य होंगे? 6। 7 रुपए दे रहा हूँ, कितने मूल्य? 7। अगर 7,000 दे रहा हूँ तो धर्म नहीं, उसके पीछे शून्यों की संख्याएं बढ़ गई, बहुत ज़्यादा संख्याएं सम्मिलित रूप होकर के उन्होंने 7,000 का निर्माण किया। समझ रहे हैं आप? वो जातीय मान नहीं, स्थानीय मान होगा। जिस प्रकार एक मनुष्य जब प्रथम क्लास में बैठता है तो फिर वह सामान्य होता है, लेकिन वो जब कलेक्टर बन जाए तो है तो वो इंसान ही, नाक कान मुंह हाथ सब कुछ है, लेकिन वो जाके क्या बन गया? कलेक्टर। तो उसकी योग्यताएं क्या होगी? कलेक्टर। उसकी जाति क्या है? मानव, इंसान, जाट, जो भी वो पीछे लगा था शब्द। लेकिन उसका कर्तव्य, उसका कार्य, उसका स्थानीय, यानी स्थान मतलब जैसे जोधपुर का कलेक्टर, उसका स्थानीय मान क्या हो गया? स्थान क्या हो गया? जोधपुर, वहां पर हो गया। किसकी लड़की है, कहीं शादी करके चल जाए, क्या हो जाती है? बहू हो जाती है तो वो लड़की। जिसे शादी की उसकी पत्नी हो जाती है, जिसकी बीवी हो उसकी भी पत्नी हो जाती है, जिसके पुत्र उत्पन्न हो माँ हो जाती है तो वही ना। वो क्या हो जाता है? स्थानीय मान, यानी स्थान अलग 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 स्थानों पे अलग अलग चीजें कहेंगे। उसी प्रकार जातीय मान तो क्या हो गया? 2, 5, 6, 7। अब कहते हैं स्थानीय मान। आपका स्थान यानी वैल्यू क्या है आपकी इस दुनिया के अंदर? तो पीछे का स्थानीय मान जो सदैव शून्य से स्टार्ट होगा, इकाई, इकाई का अंक कहाँ से स्टार्ट होगा? इस हाथ की तरफ से। समझ रहे हैं आप? ये आपका पीछे का बटन है। जब भी आप पुस्तक लेके बैठे कि भाई मैं ये पुस्तक लेके ऐसे बैठ रहा हूँ, इस पुस्तक का इस कॉर्नर का तरफ का मान होगा वो कौन सा होगा? इकाई का। इस तरफ का मान कौन सा होगा? इकाई का। जिस तरफ से खुलती है उस कॉर्नर को इकाई कहेंगे, और जिस तरफ से नहीं खुलती है उसे दाही कहेंगे। फिक्स नियम है। तो इस कॉर्नर का इकाई का है। कॉर्नर पे कितना मान हो गया? 8। स्थानीय मान कितना है इसका? 8। और इससे आगे वाला हो गया दाही, तो समझ गए 1, 8 और दाई कितना हो गया? 70। इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 70। जैसे जैसे आगे बढ़ते शून्य होगा। इस इकाई दाई फिर सैकड़ा। समझ गए? पीछे कितना है? इकाई दाई सैकड़ा। इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 600। इसका स्थानीय मान कितना हो गया? 5000। यानी शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। इकाई दाई 5000 कितने हो गए? 5000। क्यों? क्यों? इसका स्थान बदल गया। जाति नहीं पूछी। अगर पूछते जातीय मान या शुद्ध अंक, शुद्ध अंक 5, स्थान जातीय मान 5, लेकिन स्थानीय यानी इस आदमी की वैल्यू क्या है? वैल्यू है 5000। क्यों? ये यहाँ पे आया, फिर 2, ये हो गया 20,000। कितने हो गए? 20,000। कितने हो गए? 20,000। ये है संख्या पद्धति। इस संख्या पद्धति का शून्य का स्थानीय मान कभी परिवर्तन नहीं होगा। अगर शून्य कहते हैं ना, इस दुनिया के अंदर कोई भी मनुष्य शून्य हो जाए ना, उसका कोई मान्य नहीं होता शून्य। अब शून्य के अंदर ये यहाँ, अब इसका शून्य का मान कुछ भी हो जाए, शून्य है, मान लो 0.3 का आ गए तो भी पीछे पीछे शून्य लगाने से क्या होगा? कुछ हो जाएगा। मैं कह दूंगा आपके पास 0 रुपए, ये शून्य सांस से आपकी मृत्यु हो गई, फिर मैं शून्य के पीछे कितने 10 दिन 15 दिन 20 दिन कुछ लगे, शून्य वो उत्पन्न हो सकता नहीं होता। शून्य शून्य ही रहेगा। उसी प्रकार ये शून्य है, ये आज भी शून्य है। इसे शून्य लिख सकते हैं पीछे इतनी संख्या, फिर भी इसका स्थानीय और जातीय मान, शून्य का स्थानीय और जातीय मान हमेशा क्या होता? शून्य ही होता है, क्योंकि वो शून्य ही। 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होता है। प्राकृतिक संख्या, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उनमें शून्य शामिल। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया प्राकृतिक, आज तो सर्वप्रथम गिनती कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे 0 1 2 3 ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। जिनसे गिनती प्राकृतिक संख्या, समझ गए? प्राकृतिक संख्या, जिन संख्या से गिनती की प्रारंभ की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर शून्य शामिल नहीं है। प्राकृतिक संख्या के अंदर क्या शामिल नहीं है? शून्य शामिल नहीं है।
इसलिए मात्र प्राकृत जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया प्रारंभ की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण। अब पूर्ण कैसे, ये तो कहा 9 तक जाकर रुक जाएगी, 7 8 और 9, फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि संख्या की कितनी है, 9 तक की संख्या होती है। लेकिन पूर्ण, पूर्ण का मतलब होता है संपूर्ण। अब संपूर्ण कैसे होगा, शून्य से लगा करके अनंत तक, शून्य से लगा कर कहाँ तक, अनंत तक चलती है। पूर्ण, पूर्ण तो संपूर्ण होगा, फिर शून्य से आ तक संपूर्ण संख्या कहते हैं, समझ गए आप। और प्राकृत संख्या कहाँ पर होती है, अनंत तक। सॉरी, प्राकृत संख्या भी क्या होती है, अनंत होती है। प्राकृत संख्या कहाँ होती है, अनंत होती है। पूर्ण संख्या भी अनंत होती है जो शून्य से लगाकर होती है। प्राकृत संख्या 1 से लगाकर होती है, समझ गए। पूर्णांक संख्या, जब पूर्णांक संख्या को धनात्मक ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इन्हें समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण अंक, ये है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का शून्य से लगाकर के अनंत अंक को क्या कहते हैं, पूर्ण, जिसमें शून्य शामिल हो, पूर्ण। और प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से लगाकर अनंत तक होगी। और पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक, इसलिए पूर्णांक यानी संपूर्ण अंक। पूर्णांक के अंदर जिन संख्याओं को माइनस, ऋणात्मक और धनात्मक दर्शाया जाता है। ये एक लाइन है, यहाँ पर ये रख दिया शून्य। अब इस तरफ 1 2 3 4 5, ये हो गई क्या, धनात्मक, समझ गया, बढ़ रहे हैं। और इधर है माइनस, मान से आपसे 1 रुपये मांग रहा है तो आप 1, फिर कोई 2 रुपये मांग रहा है, कितने रुपए मांग रहा है, 2 रुपये मांग रहा है माइनस, फिर आपसे कोई 3 रुपये मांग रहा है, फिर कोई 4 रुपये मांग रहा है, फिर कोई 5 रुपये मांग रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ बढ़ जाएंगे इसकी संख्या का मान कम होता जाएगा। जितने जिससे माइनस और प्लस से दर्शाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या वह प्राकृत संख्या जो एक या अपने किसी अन्य संख्या से भाजित हो सकती है, वह संख्या। अब अगली है भाज्य। भाज्य का मतलब होता है भाग देना, भाज्य संख्या, भाज्य, समझ गए। इसे कहते हैं, मैंने बताया था ना, भाग के अंदर ये जो मध्य के अंदर आता है इसे भाज्य, जिसके अंदर भाग दिया जा सकता है उसे भाज्य। भाग या तो 1 या 2 से जो संख्याएं कटती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं, समझ गया, भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्या 4 6 8 10 12 11 के अंदर इन्हें टुकड़े किया जा सकता है। 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26, जिन्हें 2 का भाग देकर के टुकड़ा किया जा सकता है या फिर 1 का भाग, वो संख्या कौन सी कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, समझ गए आप। रूट या अभाज्य संख्या, रूट संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसके अंदर 1 या 2 के द्वारा कभी भी विभाजित नहीं की जा सकती है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या अतः 1 से भाजित हो एवं अन्य किसी संख्या से भाजित नहीं हो वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अभाज्य संख्या, समझ गए, 2 से सर अभाज्य संख्या कितनी है, 2 3 5 7, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61, कौन से 53 59 61 67 71 73 79 71 73 79 83 99 और 97। इन संख्या के अंदर 2 का भाग देकर 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग देने विभाजित सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या कौन, सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। एक तो ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ये याद रखें। अतः 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी, 9 संख्या। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 9। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या कितनी, 9। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या 15 है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 25 संख्या अभाज्य। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या 25 है। और 1 से 125 तक 30 है। 1 से 125 तक कितनी,
30 है। 1 से 125 तक अभाज्य संख्या कितनी है? 30 अभाज्य संख्या। 1 से 125 तक 30 अभाज्य संख्या है। 1 से 150 तक 35। 1 को 150 तक कितनी संख्या है? 35 संख्या है। 1 से 175 तक 40। 1 को 175 तक कितनी? 40 संख्या है। फिर 1 से 200 तक 46। 1 से 200 तक कितनी संख्या? 46। 1 से 300 तक 62 संख्या। 1 से 300 तक कितनी है? 62 संख्या। और 1 से 400 तक 78 संख्या। 1 से 400 तक कितनी है? 78 अभाज्य संख्या। और 1 से 500 तक 95 अभाज्य संख्या। 1 से 500 तक कितनी है? 95 अभाज्य संख्या है। और 1 से 1000 तक 168 अभाज्य। 1 से 1000 तक कितनी? 168 अभाज्य संख्याएं। कितनी है? 168 अभाज्य संख्याएं। अतः जब दो प्राकृतिक संख्याओं का मसप 1 हो तो वे दोनों प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या कहलाती। जब दो प्राकृतिक संख्या, ये आप उतार सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी लेना चाहें आप लें, आराम से लें, ठीक है। वीडियो को रोक के ले लें आप। दो लगातार प्राकृतिक संख्या जो मसप 1 हो, दो प्राकृतिक संख्या 1 से लगाकर अनंत तक हो, समझ। दो लगातार प्राकृतिक संख्या है, जो लगातार प्राकृतिक संख्या को मसप 1 हो, जब मसप ले 1 हो तो उनका मसप 1 हो तो वे अभाज्य संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मसप 1 हो तो वे अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसमें कौन सी है? 2 और 5। 2 5 मसप लो आप, 1 ही आएगा। 3 7, 4 और 9, सबका मसप कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या। कैसी संख्या है? अभाज्य। जिनका मसप 1 है वे अभाज्य संख्या कहते। विषम ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का भाग लिए जाते हैं, विषम। और ये हो गया सम। सम का मतलब होता समान। अपन ZR क्या हो गया? समान। समझ गया? विषम का मतलब अलग। मान लो एक आप दाल की भरनी है, उसके अंदर पूरी दाल है। चीनी की भरनी के अंदर पूरा चीना है। नमक की भरनी के अंदर पूरा नमक है। पानी के अंदर पूरा पानी है। सेव की पेटी के अंदर सब सेव ही सेव है। गेहूं की बोरी के अंदर पूरा गेहूं ही है। तो कैसी संख्याएं होंगी आप बताइए? सम संख्या। विषम, गेहूं की बोरी के अंदर गेहूं और बाजरी दोनों सम्मिलित है, तो विषम अलग अलग होगा। वि यानी अलग, विभाजित रूप से। सम या समान यानी अलग, जो समान नहीं है। सम का मतलब समान, समझ। जिसमें एक जैसी चीज हो उससे समान। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वे विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या क्यों कहलाती है? जैसे 7 है, अब 7 के टुकड़े करके है ना, बराबर 2 आदमी, उन्हें बराबर भागों में बांटना है। तो 7 को बराबर भागों में जैसे मैं बांट रहा हूँ, तो इधर 3.5 आए। कितना है? 3.5। अब तुम्हें कहते हो टेंशन क्या? 3.5। इसमें कोई टेंशन नहीं, 3.5, ठीक। अब मान लो एक रोटी, इस रोटी को बीच में से डिवाइड करके दे दो, ये तो हो गई 4 भाग। अब इस हिस्से को मान लो भाग करो। अब इसके अंदर ऐसे भाग कर, कुछ हिस्सा इसके ज्यादा चला जाए, कुछ हिस्सा इसके, ऐसे हो तो बराबर हो जाता है। बट फिर भी विषम संख्या, जिसे बीच में से 2 भाग नहीं किए जा सकते हैं, उन्हें विषम संख्या कहते हैं। 5 को बीच में से वो करो, नहीं कर सकते, 2.5 आएंगे। 1 को बीच में से करो, आधे। समझ। जिसके अंदर 2 का भाग नहीं जाता, लेकिन 4 के अंदर करो, 2 इसका आया, 2 आया, दोनों ही खुश, दोनों को टेंशन नहीं भाई। आधो इनकन गिर, आधो इनकन, कोई टेंशन नहीं है, आराम हो। समझ गए आप? 6 महीने 3 दोनों दे दिया, 3 तुम ले ले, 3 तुम ले ले, खुश। 10 महीने दोनों 5 टेक दिया, तुम ले, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए आप? बाकी इसके अंदर कैसे पता चलेगा भाई किसने ज्यादा दिया या किसने कम किया? ऐसे नहीं। जिसके अंदर 2 का भाग करके विभाजित किया जा सकता है उन्हें सम कहते हैं, जिन्हें नहीं किया जाता उन्हें विषम कहते हैं। अतः सम संख्याओं का योग हमेशा सम संख्या, जबकि विषम संख्या का योग भी हमेशा सम संख्या होता है। एक नियम और सुने आप, सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है? सम। सम संख्याओं का योग सदैव सम होगा। कैसे होगा मेरे भाई? 2 + 2 बराबर कितने हो गए? कितने हुए? 4। 4 सम संख्या। यस। बीच में से 2 भाग करके देखो कितने आए। दोनों के 2 दे दिए, राम और श्याम को, दोनों को। राम को भी 2 दे दिया, श्याम को भी 2 दे दिया। विषम संख्याओं का योग भी हमेशा, विषम संख्याओं का योग भी हमेशा क्या होता है? सम होता है। ये विषम संख्या क्या है? विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी है? 3 ले लें क्या? ले लो भाई। 3 + 3 कितने हुए? 6। अतः स्पष्ट नियम है, सम संख्या का योग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का योग भी हमेशा सम संख्या ही होता है। परिमेय संख्या,
एक पूर्णांक दूसरे पूर्णांक को भाग देने पर लघुत्तम प्राप्त होने परिमेय संख्या कहते हैं। एक पूर्णांक मतलब समझ गए आप, एक पूर्णांक पूरा अंक, पूर्णांक से शून्य से लगाकर, पूर्णांक से शून्य से लगाकर अनंत तक, एक पूरा अंक से लगाकर दूसरा पूर्णांक, इन्हें p बटा q से व्यक्त किया जाता है। यानी एक के अंदर एक का भाग जो लघुत्तम प्राप्त होता है शून्य प्राप्त होता है, समझ गए। एक अंदर एक का भाग देते हैं जो लघुत्तम प्राप्त होता है उन्हें पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाते हैं। परिमेय जो एक संख्या के अंदर दूसरी संख्या में भाग देते हैं वे परिमेय कहलाते हैं, उसे परिमेय कहते हैं। 2/2 लघुत्तम प्राप्त कितना हुआ शून्य, 3/3। जिस संख्या के अंदर दूसरी संख्या के अंदर भाग दे जो यहाँ प्राप्त होती है ना सामने, उन्हें परिमेय कहते हैं। जब एक संख्या का दूसरी संख्या के अंदर भाग दिया जाता है जो प्राप्त होती है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात कॉमन गुणनखंड नहीं हो सकता, दशमलव भिन्न